नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तो वो समय होता है जब आप मेहनत करके टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर अपना घर आशियाना बनाते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, लेकिन तकलीफ उन सब चीज़ों को तहस नहस कर देती है। ऐसा ही हुआ हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के एक क्रिकेटर के साथ, जिसे एक टाइम पर धोनी का दाहिना हाथ या फिर धोनी का रिप्लेस माना जाता था। कहा जाता था कि जब धोनी रेस्ट करना चाहते थे तो यही खिलाड़ी उनकी जगह खेलता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक 2007 से 2011 तक इंडियन टीम में धोनी के लिए रिप्लेसमेंट में माने जाते थे। कई बार उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया। दिनेश कार्तिक का करियर और उनका फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने करियर और सब तहस नहस कर दिया। कार्तिक ने 2007 में अपने ही बचपन के दोस्त निकिता बंजारा के साथ शादी की थी। कार्तिक जहां भी क्रिकेट खेलने जाते वहां दोनों साथ साथ जाते, दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। इसी दौरान निकिता का अफेयर दिनेश कार्तिक के ही टीम के एक दूसरे क्रिकेटर के साथ हो गया। इतना ही नहीं, निकिता अफेयर करते करते उससे प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो गई। कहा जाता है कि पूरी इंडियन टीम को यह बात पता थी, लेकिन दिनेश कार्तिक को कानों कान खबर नहीं थी। वो दूसरा क्रिकेटर था मुरली विजय। जी हाँ दोस्तों, वही निकिता ने कुछ दिनों बाद कार्तिक से यह सच्चाई बता दी और कार्तिक से तलाक लेने की बात कही। इसके बाद निकिता कार्तिक को छोड़कर मुरली विजय के साथ शादी कर लिया और उसके बच्चों की माँ बन गई। इधर दिनेश कार्तिक की ज़िंदगी खराब हो गई। पत्नी गई, पत्नी का अपने ही टीम के क्रिकेटर के साथ अफेयर था, उससे प्रेग्नेंट हो गई। दिनेश कार्तिक का ध्यान क्रिकेट से हटने लगा। ना गेम पर फोकस कर पा रहे थे और ना ही अपने फिटनेस पर, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। यहाँ तक कि डिप्रेशन ने उन्हें अच्छी तरह से जकड़ लिया और वह सुसाइड करने का भी सोच लिया। और उधर मुरली की बात करें तो मुरली अच्छा खेलने लगा, अच्छा फॉर्म में था, लेकिन दिनेश कार्तिक ने यह सोच लिया था कि अब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर के घर पर ही रहना है। लेकिन तभी कार्तिक के फिटनेस कोच उनको ढूंढते हुए आए और उनको अगले ही दिन ट्रेनिंग पर आने के लिए बोला। फिर दिनेश कार्तिक अगले ही दिन ट्रेनिंग पर गए, मेहनत किया, वर्कआउट करना शुरू किया और दिनेश कार्तिक को वहाँ पर एक प्लेयर दीपिका से मुलाकात हुई। दोनों एक साथ वर्कआउट करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी कर ली। अब दिनेश कार्तिक अपनी दूसरी पत्नी दीपिका के साथ अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगे और दिनेश कार्तिक अपनी दूसरी पत्नी के साथ अच्छे से जी रहे थे। दिनेश कार्तिक की पर्सनल लाइफ तो ट्रैक पर आ गई, लेकिन उनका कैरियर ट्रैक पर तब आया जब 2022 के IPL में दो टीमें उन पर दांव लगा रही थी। चेन्नई भी कार्तिक को लेना चाहती थी और उधर बंगलौर भी, लेकिन जीत हुई बंगलुरु की। बंगलुरु ने दिनेश कार्तिक को 5 करोड़ 50 लाख में खरीदा और अब दिनेश कार्तिक बंगलुरु की तरफ से बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कि नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।